नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में क्या सत्ता का तख्तापलट होने के संकेत एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में वो दिग्गज नेता एक बार फिर से बड़ा सियासी परिवर्तन करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन को छोड़ करके और महागठबंधन का रुख करने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में आगामी वक्त में नीतीश कुमार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुश्किलें नीतीश कुमार की भी कम होने का नाम नहीं ले रही। वो इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष यहां पर सवाल जो कर रहा है, जिसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा कि आरक्षण को यहां पर कानूनी संवैधानिक जो है श्रेणी में रखने के लिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। उस वक्त आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही थी। नीतीश कुमार एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की सीमा को बिहार में बढ़ाकर 75% करने तक की उस अध्यक्षता की बैठक कर रहे थे और उस दौरान नीतीश कुमार की कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया था। यानी कि अब कहीं ना कहीं यहाँ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने का प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नीतीश कुमार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उस मुद्दे को हाईलाइटेड करना चाहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ वो धोखा कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के एक तरफ आरजेडी तीखी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर यहां पर दिन प्रतिदिन नए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, देखा जाए तो पिछले वक्त में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी सियासी रणनीतियां बनाई है, रणनीतियां तैयार की है, रणनीतियों का इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ मिलकर 14 सीटों पर तो बीजेपी को, माफ कीजिए 12 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो जाती है और 12 सीटों पर ही यहाँ पर जेडीयू जो है बाजी मारती हुई नजर आती है। लेकिन विधानसभा स्तर पर भी अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आए। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद या यदि उनके सियासी समीकरण बनते हुए नजर आए तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बनाने की तैयारियां कर रही। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार ये बयानबाजी देते रहे कि चाचा हमारे साथ हैं, चाचा हमसे धोखा नहीं करेंगे और चाचा लगातार हमारा समर्थन करते हुए आए हैं और आगामी वक्त में भी हमारा समर्थन करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए कोई बड़ा परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे, कोई बड़ा सियासी खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में नीतीश कुमार जो घुटन महसूस कर रहे हैं इस वक्त राजनीति में सबसे बड़े ओहदे पर, यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक राज्य में मुख्यमंत्री का जो होता है उस पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या सीएम की कुर्सी पर बैठे रहना बीजेपी के साथ उनके लिए एक मुश्किल बन गया है? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का लगातार सियासी प्रभाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए जेडीयू की यहां पर चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों पटना में नीतीश कुमार और इसके साथ साथ चिराग पासवान की बैठक होती है। आगामी वक्त में एनडीए सरकार बनाने को लेकर ही दोनों राजनेता सोच विचार विमर्श करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार और चिराग पासवान की उस बैठक में यह भी विचार किया जाता है कि एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 50 सीटों पर यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की दरकार है। यानी कि चिराग पासवान विधानसभा में भी अपना सियासी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का सियासी माहौल बनाती हुई नजर आएगी, यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त में बिहार की सियासत में कोई बड़ा यहाँ पर खेल करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त देखा जाए तो प्रधानमंत्री के काफी करीब से यहाँ राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी करीब से जो तमाम रणनीतियों में हिस्सेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले वक्त जिस तरीके से पासवान समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के बाद
चिराग पासवान की तरफ से ये कोशिशें की गई कि यहाँ पर पासवान समाज को जो है चौकीदारी दफेदारी में 80% परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा है उस आरक्षण को कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए। लेकिन आखिरकार वाकई में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान इस तरीके के इस जो मांग है उस पर सहमत होते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आगे आने वाले वक्त में पासवान समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कोई भी बड़े राजनीतिक फैसले लेने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है कि एक तरफ जहां आरक्षण का मुद्दा, दूसरी तरफ पासवानों पर हुआ लाठीचार्ज और तीसरी ओर सरकार में बने रहने का एक जो कहीं ना कहीं चुनौती है, जो चैलेंज है, वो भी नीतीश कुमार के सामने खड़ा हुआ है। आखिरकार क्या नीतीश कुमार वाकई में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन कर सकते हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तमाम राजनीति के जानकारों का यही कहना है कि नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक विचारधारा उतनी मायने नहीं रखती है। ऐसे में पिछले काफी वक्त में देखा गया और पिछले 10 सालों में तो लगातार हमने देखा है कि वह सत्ता का परिवर्तन करने के लिए एक दल से दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन वाकई में क्या 28 जनवरी 2024 को लिया गया वो फैसला जिसमें नीतीश कुमार ने आरजेडी की सत्ता को धराशाही कर दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया था, क्या वो सरकार बनाने का फैसला, क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला नीतीश कुमार के लिए नागवार गुजरता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार वाकई में आगामी वक्त में बिहार की सत्ता में अब एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होंगे? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो नीतीश कुमार के प्रतिकूल जो विधानसभा स्तर पर माहौल है वो काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों ये खबरें भी निकल करके आई थी और नीतीश कुमार के कई विधायक जो हैं आरजेडी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो विधायकों का जो अंतर है वो महज बहुत कम है, जिसमें मात्र 6 विधायकों की बहुतायत यहाँ पर एनडीए गठबंधन के पास मौजूद है। ऐसे में यदि नीतीश कुमार के खेमे में बगावत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बगावत होती है तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव तत्पर दिखाई दे सकते हैं और ऐसे में बिहार की सियासत में कोई भी बड़ा सत्ता का परिवर्तन लाने के लिए आरजेडी पूरा यहां पर सियासी समीकरण बनाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि 2024 में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में आरजेडी को 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसमें मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके लालू प्रसाद परिवार का यहां पर प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है। चुनाव तो रोहिणी आचार्य ने लड़ा था लेकिन सारण लोकसभा सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त 4 लोकसभा सीटें हमारे पास हैं और ऐसे में हम पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरजेडी ने 79 विधायक जीते थे, उन्होंने कहा कि जब एक भी लोकसभा की सीट हमारे पास नहीं थी तो हमारी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब हुई थी। अब 4 लोकसभा की सीटें हैं और 4 लोकसभा की सीटें होने का मतलब साफ तौर पर यही है कि आगामी वक्त में आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाने जा रही है और इसका बड़ा सियासी प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बार बार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में आगामी वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिशें करेगी। देखने ये होगा कि नीतीश कुमार का रुख क्या रहता है और क्या बिहार में सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।